हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये एक रिवीजन वीडियो है जिसमें कि फटाफट से हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, ये रिवीजन के तौर पर हम लोग इसको तेज़ी से करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किस देश में 400 वर्ष तक सुप्त अवस्था में रहने के बाद अचानक से एक ज्वालामुखी है वो उसमें विस्फोट हो गया है, जिस ज्वालामुखी का नाम है सिनाबुंग। तो किस देश में ये घटना हुई है? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया देश में अचानक से सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। साथ ही साथ मैं आपसे घुमा फिरा कर ये भी पूछ सकता है कि सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश से बिलोंग करता है? तो इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न है कि किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है कि FSSAI ने हाल ही में घोषणा करी है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में कितने मीटर के दायरे के भीतर कोई भी जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री नहीं कर सकता है। तो ये घोषणा करी है कि 50 मीटर की डिस्टेंस पर किसी भी स्कूल के 50 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का जंक फूड जो है ये सेल नहीं किया जा सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर डिसीजन लिया गया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर हो जाएगा लेबनान। लेबनान देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद में एक योजना है जिसका नाम है इंदिरा वन मितान योजना, किस राज्य में शुरू करी गई है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर देकर टिक कर देना, छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ACJ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो ACJ इन्वेस्टिगेशन अवार्ड है ये दिया गया है नितिन सेठी को। ऑप्शन देकर टिक कर देना, नितिन सेठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अगस्त 2020 में जंगमी तूफान किस देश में आया है? तो साउथ कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में जंगमी तूफान जो है ये आया है, तो साउथ कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है कि वाल्टर रोजर मोर्टुस रुइज किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा पेरू। ये पेरू देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। वर्ल्ड लॉयन डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड लॉयन डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे सेलिब्रेट किया जाता है। कर्नाटक के किस शहर में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो हुबली में इसको शुरू किया गया है। हुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है कि WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा सुरेश रैना और हरमनप्रीत। ठीक है, इन दोनों को WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, UPSC के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो UPSC के जो नए चेयरमैन हैं वो बनाए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी, जो कि अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। प्रदीप कुमार जोशी जो है UPSC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। कौन सा राज्य यूनेस्को द्वारा गाँव को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? मतलब भारत का पहला ऐसा राज्य जिसके 2 गांव सुनामी रेडी घोषित कर दिए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। उस गांव में अगर सुनामी आएगी तो वो उसको पहले से ही मैनेज करने के लिए रेडी रहेगा। तो उड़ीसा राज्य के 2 गांव हैं जिनको यूनेस्को ने इस ऐसी मान्यता प्रदान करी है। अब उड़ीसा के कौन से 2 गांव हैं इसके बारे में पूरी डिटेल मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं। आप हमारे मंथली PDF को परचेज़ करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में आंसर मिलेगा। अमेजिंग अयोध्या नाम से एक पुस्तक को किसने लिखा है? तो चर्चा में चल रही इस पुस्तक को लिखा है नीना रॉय ने। तो नीना रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए
दुकान बीमा योजना जिसका नाम है स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की शुरुआत किसके साथ करने की साझेदारी करी है? तो इसको भारतीय एक्सा के साथ में मिलकर इसने शुरू किया है, जिसमें कि दुकान वालों को बीमा देने के लिए एक योजना की शुरुआत करी है, स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए शुरू किए गए ऐप का क्या नाम है, जिसमें कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करी जा सकेगी रेलवे की? तो OHE, ठीक है, OHE इंस्पेक्शन ऐप इसका राइट आंसर हो जाएगा। OHE इंस्पेक्शन ऐप इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कोविड-19 से संबंधित जितने भी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, जिसको तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के नाम से जानते हैं, उनके समाधान के लिए एक कमेटी गठित की गई है, उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो कोविड-19 से समस्याओं में चल रही जो ऐसी एसेट्स हैं, उनके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसके जो हेड हैं वो बनाए गए हैं KV कामत। तो KV कामत इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर हो जाएगा महिंद्रा राजपक्षे को बनाया गया है। उसके बाद में है प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2020 में किस जगह राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आपको मैंने बताया है राजघाट में, उन्होंने राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में CRPF के नए इंस्पेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? अब बताइए, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं कि छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि ये तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाना है। तो आंसर हो जाएगा PS रानिपसे। PS रानिपसे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको CRPF का नया इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है। तो दोस्तों, ये जो क्विक रिवीजन था आपको कैसा लगा, ये चीज़ कमेंट करके बताना ना भूलें।